मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह, क्लास 7th, चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 1 आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये साइंस है क्लास 7th की, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज योर चैप्टर 12। इसमें हम लोग पहला लेक्चर पुटअप करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले होता क्या है, कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, यहाँ पर रिप्रोडक्शन मीन्स जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उससे नए ऑर्गेनिज्म का बनना ही रिप्रोडक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन में द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ the production of new organism from the existing organism, of the same species, is called reproduction। मतलब कि पहले वाले ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बनना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे आई एम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, हमसे नया ऑर्गेनिज्म बना। हम लोग सब एक ही स्पेसीज के हो, अपने ही स्पेसीज के बीच में हो, तो ऐसे प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यू कैन राइट क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग, क्रिएशन ऑफ, और यू कैन राइट क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग from the existing living thing, from the existing living thing is reproduction। इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि न्यू क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग, नए लिविंग थिंग का निर्माण पहले वाले ऑर्गेनिज्म से को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग को जो क्लास 7th में रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं, वी हैव ओनली 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें मात्र 2 तरह के रिप्रोडक्शंस के बारे में टोटली पढ़नी है। फर्स्ट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कॉमन है, आप बड़े भी हो जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और 12th तक आप सेक्सुअल एसेक्सुअल की ही चर्चा में रहेंगे। तो हम लोग जो है अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला जो हो गया वो हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा हो गया सेक्सुअल। फर्स्ट इज सेक्सुअल reproduction, and second is your sexual reproduction। पहला हो गया कि asexual reproduction और दूसरा हो गया sexual reproduction। तो asexual reproduction, new plant are obtained without, इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल है, ये asexual है। New plants are obtained, new plants are obtained, नए प्लांट बनते हैं, obtained without production of seed, production of seed, बिना सीड के निर्माण से नए पौधे का जन्म, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, फर्स्ट इज योर
वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये पढ़ना है आपके सिलेबस में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये आपके सिलेबस में है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके जो भी सेल्स है वो हमारे वेजिटेटिव सेल्स हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही बनते हैं, और बाकी सब जितने भी सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स हैं, और जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं वो सभी सेल वेजिटेटिव सेल्स हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेजिटेटिव। हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट ओनली इन योर चैप्टर नंबर 12। तो प्लांट के रिप्रोडक्शंस में जो एसेक्सुअल मोड है उसमें सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल का सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में न्यू प्लांट बनते हैं, आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड, बिना सीड के प्रोडक्शन के नए प्लांट बनते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो हो जाएगा कि इसमें हम लोग करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए टाइप ऑफ, यू कैन राइट ए टाइप ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction, a type of asexual reproduction in which new plant are produced. कहाँ से बनते हैं? Produced from root, stem, leaves and buds. From root, stem, leaves and buds। मतलब बर्ड्स, लीव्स, स्टेम और रूट से अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये रूट क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ये वेजिटेटिव पार्ट, ये वेजिटेटिव पार्ट। तो मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व। अगर किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर बात करें तो ज्यादातर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं तो में ही। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एंड इट इज नोन एज सिंस इसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कहाँ होते हैं बच्चों? वो फ्लावर्स में होते हैं। तो इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लावर? फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा खासकर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है? यहाँ पर रिप्रोडक्शन में कौन भाग ले रहा है? रूट, नो फ्लावर, स्टेम, नो फ्लावर, लीव्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स तो बस बर्ड्स। तो इसमें क्या होता है? सिंस रिप्रोडक्शन, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, since reproduction is through vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation। It is known as vegetative propagation। देखिए यहाँ पर सेल्स रिप्रोडक्शन जो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है प्लांट का। वेजिटेटिव पार्ट्स वी नो, जब हम प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल में पहला वेजिटेटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। देयर इज ए वेरी कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट विच इज फ्लावर। तो फ्लावर अगर जहां है वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। अब जहां फ्लावर नहीं है, अदर पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में, तो उसको जहां पर आपको देखिए सबसे पहली चीज है कि
कि अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब जहां फ्लावर आपके नहीं है वहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा, वहां एसेक्सुअल होगा। जहां फ्लावर इन्वॉल्वमेंट है, वेयर फ्लावर इज इन्वॉल्व, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मीन्स फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो तरह का है यहां पर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, पहला है वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम, ये जो हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम। पहला हम लोग स्टेम से देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू स्टेम। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। यहां पर वही बात लिखा हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा, स्टेम यू नो तना, स्टेम क्या होता है, तना। तो इसमें स्टेम ऑफ प्लांट नॉर्मली बियर बर्ड इन द एक्सेल, स्टेम किसी भी प्लांट का स्टेम जो होता है, जैसे स्टेम है, ठीक, ये जो है, ये मान लीजिए स्टेम का पार्ट है, ये बर्ड बियर करता है एक्सेल, इसको कहते हैं एक्सेल, और यहां पर ये बर्ड बियर करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टेम ऑफ प्लांट नॉर्मली बियर बर्ड इन द एक्सेल, स्टेम ऑफ प्लांट, स्टेम ऑफ प्लांट्स normally bears bud in the axil. A stem of plant normally bear bud in the axil, which are used in vegetative propagation, which are used in vegetative propagation, जिसका यूज होता है, which are used in vegetative propagation to produce new plant। देखिए, स्टेम ऑफ प्लांट नॉर्मली बियर बर्ड, किसी भी प्लांट में जहां बर्ड है, इन द एक्सेल विच इज यूज्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन का काम करता है और एक इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लांट का। तो यहाँ पर स्टेम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में। नॉर्मली बियर बर्ड इन द एक्सिल, और ये क्या करता है, एक्सिल में बर्ड बियर करता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे स्टेम ऑफ प्लांट नॉर्मली बियर बर्ड इन द एक्सिल व्हिच आर यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फॉर एग्जांपल, न्यू प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। स्टेम देखिए, स्टेम एक बात कहेंगे कि ये स्टेम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए होता है, और आगे चल के एक माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम होता है स्टेम, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए सबसे पहले उपयोग में किया गया था, लेकिन यहाँ स्टेम मतलब यू शुड नो तना, स्टेम तना। तो न्यू प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्टेम ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। देखिए यहां पर न्यू प्लांट can be obtained from new plant can be obtained from the stem of an existing plant
of an existing plant by method of cutting, by method of cutting. देखिए, न्यू प्लांट कैन बी obtained from the stem of an existing plant by method of cutting. कटिंग के मेथड से इसको obtain किया जाता है by method of cutting. इसमें क्या होता है? A small part, a small part of a stem of a plant, a small part of a stem of a plant which is removed by making a cut. A small part of stem of a plant which is removed by making a cut with sharp knife, is called cutting. इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कटिंग. स्मॉल, जैसे कि कोई भी चीज है, गन्ना, वी हैव ऑलरेडी, हमने भी गन्ना को काट के लगाया हुआ है. तो गन्ना को ऐसे काटेंगे आप, काट करके उसका स्टेम को और उसको लगा देंगे मट्टी में, विच रिमूव्ड बाय कट. तो वो जो है कुछ समय के बाद उससे गन्ना जन्म हो जाएगा. मतलब शुगर केन इज ऑल्सो डन बाय द स्टेम कटिंग. आप देखेंगे कि स्टेम कटिंग से होने वाले शुगर केन है. तो न्यू प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम ए कटिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट. मतलब न्यू प्लांट, जैसे गन्ना में देखिए, गन्ना में होता है नोड इंटर नोड ऐसे करके. तो यहां से ये पार्ट कट करके आप लगा देते हैं. तो नए गन्ने जो है एकदम सिमिलर टू द आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. यस, पहले जैसे ही होते हैं, पेरेंट प्लांट के जैसे ही होते हैं. तो ये होता है कि कटिंग से होते हैं. तो मतलब कटिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के सारे प्रोसेस में, जितने भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उनके सारे प्रोसेस में जो भी नए पौधे बनते हैं वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, टू कॉपी होते हैं. दिस इज ए वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो इसमें क्या होता है कि न्यू प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम कटिंग, the new plant formed from a cutting is exactly similar to parent plant. अब यहां पर प्लांट लाइक चंपा, जैसे कि कुछ पौधे एग्जांपल में चंपा, ग्रेप्स, सुगर केन, इसके बाद बनाना, बोगनविला लीव्स के थ्रू होता है, ये आप याद रखेंगे. बोगनविला, क्राइसैंथेमम, कैक्टस का नाम भी आप लोग सुने हैं कि कैसे वो ड्राई एरियाज में अडॉप्टेड है. हेना कैन बी ग्रोन बाय कटिंग मेथड. देखिए कौन कौन से प्लांट जो होते हैं वो कटिंग से बनते हैं. तो पहला बनता है आपका, देखिए ये सब याद रखेंगे तो आगे जो है सिंपलर हो जाएंगे आपके लिए. कुछ क्वेश्चन का बनना वो सिंपल होता चला जाएगा. इसको अगर आप याद कर लेते हैं कि कौन से वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हो सकता है, तो दिस विल मेक यू सम क्वेश्चन सिंपलर फर्दर. देखिए पहले है चंपा, जो होते हैं वो एसेक्सुअल मोड वेजिटेटिव प्रोपागेशन से होते हैं. ग्रेप्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, सुगर केन
वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, बनाना वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, बोगनविला ये भी है, क्राइसैंथेमम, कैक्टस, हेना, हेना मतलब मेहंदी, मेहंदी। आपने देखा होगा कि कभी कभी हेना मीन्स मेहंदी। आपने देखा होगा कि फिल्म में एक सॉन्ग है, मैं हूं खुश रंगहीना, दैट इज हेना। हेना मीन्स मेहंदी। और कैन बी ग्रोन बाय कटिंग मेथड्स, और इसको ग्रोन किया जाता है कटिंग मेथड से। तो हेना मेहंदी होता है। तो ये क्या होता है कि चंपा, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, ये सब वेजिटेटिव प्रोपागेशन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैन ये सब किस मेथड से ग्रो कर देंगे, कटिंग मेथड से। मनी प्लांट, घर में लगने वाला जो मनी प्लांट एक पौधा होता है, उसको पोथोस भी बोलते हैं। तो घर के हर घर में लगा होता है, शायद हमारे घर में भी लगा हुआ है। तो ये मनी प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि चुरा के लगाने से जल्दी लग जाता है। सम कहीं कहीं जगहों पे ऐसी मान्यता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसको कट करके अगर लगा देते हैं तो लग जाता है। मनी प्लांट कैन बी, मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय, कैन also be grown by the cutting method, the cutting method of vegetative propagation। ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। The money plant can also be grown by cutting method of vegetative propagation। एडवांटेज ऑफ कटिंग मेथड, अगर मान लीजिए सबसे बड़ा चीज है कटिंग मेथड का एडवांटेज क्या होता है, ठीक। तो न्यू प्लांट जल्द जल्द बन जाते हैं। अगर बीज की बात करेंगे, सीड्स की बात करेंगे, तो वहां सीड्स जो है, अगर सीड जाएगा तो कुछ लंबा समय लगेगा एक पौधा को तैयार होने में। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन वही जो है कम समय में नए नए पौधे को जन्म दे देता है। और दूसरा चीज, क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर एंड सीड्स। अगर मान लीजिए कि हम लगा दिए तो बिना फ्लावर एंड सीड्स के नए पौधे का निर्माण हमने कर लिया, और वो भी क्विकली कर लेते हैं। तो ये एक एडवांटेज है हमारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। सो आई शुड राइट, मैं लिख रहा हूं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हियर advantage of vegetative propagation, advantage of vegetative propagation का advantage of cutting method is that advantage of cutting method is that, advantage of cutting method is that we can make many new plant from just one plant quickly, एक ही प्लांट से हम लोग बहुत सारे पौधे को तैयार करते हैं, वो भी तुरंत, विदाउट वेटिंग फॉर सीड्स, विदाउट वेटिंग फॉर सीड्स में के अलावा फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव, सीड में फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर तब उसमें सीड, फ्लावर एंड सीड। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि एडवांटेज ऑफ कटिंग मेथड इज दैट वी कैन मेक मैनी न्यू प्लांट, हम लोग बहुत से न्यू प्लांट बना सकते हैं एक ही पौधे से, क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर एंड सीड, बिना फ्लावर और बीज के इंतजार किए बिना हम लोग बहुत सारे नए पौधों को वेजिटेटिव मेथड से बना सकते हैं। हम लोग को प्लांट के लिए ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब उसका फ्लावर हो, कब उसमें सीड आए। तो उसके पहले ही हम लोग
ये कटिंग मेथड से हम लोग नए सारे बहुत सारे पौधे को हम लोग बना सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव नॉर्मल स्टेम विच ग्रो, जो नॉर्मल स्टेम के पौधे होते हैं वो अबव द ग्राउंड आपको ग्रो करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम में अब हम लोग बात करेंगे जो नॉर्मल पौधे होते हैं वो जो होते हैं ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन आलू जो देखिएगा, आलू पोटैटो वो जमीन के भीतर रहता है। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द प्लांट you can write most of the plant, most of the plant have normal stem, normal stem which grow above the ground, which grow above the ground. Most of the plant grow above the ground. Some of the plant however have modified stem. Some of the plant, however, have modified stem which are short, thick, and grow below the ground, below the ground. तो बच्चों यहां बात है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव नॉर्मल स्टेम। कुछ पौधे के नॉर्मल स्टेम होते हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं, और कुछ के मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, मतलब स्टेम के कंडीशंस को पूरा करते हैं। जैसे कि आप पोटैटो ट्यूबर की बात कर रहे हैं, वो एक स्टेम। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम हैव बर्ड फ्रॉम विच न्यू प्लांट कैन ग्रो। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें बर्ड्स होते हैं और underground stems have bud. This is underground stem. Underground stem have bud. Underground stem have bud from which new plant can be grown. These have देखिए bud from which new plant can be grown. मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम में जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, और बर्ड्स जो होते हैं सारे चीज के लिए वो ये जो होते हैं ये बर्ड्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये न्यू प्लांट्स में जर्मिनेट करते हैं। और ऐसे जो स्टेम्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेम का ट्यूबर। ये होता है स्टेम ट्यूबर। तो यहां पर क्या होता है, ये ट्यूबर क्यों कहे, व्हाई वी हैव सेड ट्यूबर, हमने इसे ट्यूबर क्यों कहा? ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके पास बर्ड्स हैं, और यही जो है इसको अगर हम लोग सेक्शन वाइज काट के अगर लगाते हैं तो फिर ये पोटैटो नए पोटैटो में जन्म ले लेता है। तो ये पहला चीज की ट्यूबर, व्हाई वी हैव सेड ट्यूबर। तो ट्यूबर के लिए क्या कंडीशन है, पढ़ते हैं व्हाट इज ट्यूबर। ट्यूबर के लिए बच्चों सबसे बड़ी बात है कि इट इज अ थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम। It is thickened, मोटा, thickened underground stem, ये thickened underground stem of a plant, ये thickened underground stem of a plant which is swollen with stored food, which is swollen with stored food, ये फूड इसमें स्टोर्ड होता है और उसके कारण ये स्वालन होता है। स्वालन विथ स्टोर्ड फूड,
अब यहां पर देखिए ट्यूबर की बात करेंगे तो इट इज थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम। ये थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम है प्लांट का। ट्यूबर इज थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ प्लांट which is swollen with stored food। ये फूला हुआ होता है, उसमें फूड स्टोर्ड होता है। ए ट्यूबर हैव नंबर ऑफ बर्ड। अब देखिए यहां पर स्टेम ट्यूबर है तो यहां पर ए ट्यूबर हैव नंबर ऑफ बर्ड्स। नंबर ऑफ बर्ड, ट्यूबर्स में क्या होते हैं? नंबर ऑफ बर्ड एंड ईच बर्ड ऑफ ट्यूबर। और देखिए ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड है। एंड ईच बर्ड ऑफ ट्यूबर, ईच बर्ड ऑफ ट्यूबर कैन बी grown into new plant, grown into new plant। ये जो है नए पौधे में जन्म लेगा। ईच ट्यूबर्स, तो जितने भी ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर हैव नंबर ऑफ बर्ड्स। ये ट्यूबर में क्या होता है कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। एंड ईच बर्ड्स ऑफ ए ट्यूबर कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये नए पौधे में उग जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, वी हैव सीन द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। अब देखिए इसमें क्या होता है, पोटैटो ट्यूबर। अब पोटैटो ट्यूबर की बात करेंगे। पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर क्या है? इट इज ए थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम। इट इज थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम। It is thickened underground stem of potato plant of, जैसे कि ये क्या होता है कि thickened underground stem of potato plant। ये किसका हो गया? पोटैटो प्लांट का। देखिए पोटैटो ट्यूबर का अर्थ होता है कि ट्यूबर मीन्स स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसके अंदर स्टार्च के रूप में फूड संचित रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो पोटैटो ट्यूबर इज थिकेंड अंडरग्राउंड, जो आलू हम लोग खाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये पोटैटो प्लांट का। पोटैटो ट्यूबर कैन बी यूज्ड, एंड दिस कैन बी यूज्ड, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, for vegetative propagation of potato plant, this happens as follow। ये इस तरह से होता है कि देखिए अगर हम बात करेंगे ट्यूबर दो तरह के होंगे आपके। अभी जिसको पढ़ रहे हैं हम लोग पोटैटो ट्यूबर की बात कर रहे हैं। ट्यूबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेम ट्यूबर, जिसको हम लोग पोटैटो को कह रहे हैं पोटैटो। और दूसरा होता है रूट ट्यूबर। रूट अपने लक्षण से रूट ट्यूबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वीट पोटैटो रूट होता है, इसलिए इसको रूट के जड़ के रूप में अगर फूड स्टोर्ड है जड़ के रूप में, तो उसको हम लोग रूट ट्यूबर कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेम ट्यूबर में पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पोटैटो के बारे में। और पोटैटो ट्यूबर हैज मैनी बर्ड। अगर बात करेंगे सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग ऑन द पोटैटो ट्यूबर्स। तो पोटैटो ट्यूबर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं पोटैटो के बारे में। तो इसमें क्या है अब हम लोग देखेंगे बच्चे। देखिएगा कभी कभी मार्केट से आप आलू लाते हैं तो उसमें देखिएगा अंकुरण होने लगता है, वो बर्ड वहां पर दिखाई दे रहा है स्कार के रूप में, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टेम ट्यूबर की बात कर रहे हैं। पोटैटो हैज मेनी बर्ड। ए पोटैटो
हैज मैनी बर्ड, उसमें बहुत सारा बर्ड होगा। जैसे मार्केट से लाइए कोई पोटैटो, देखिए किसी भी पोटैटो, यहाँ पर पोटैटो, पोटैटो बर्ड्स, पोटैटो, इसमें देखिए कभी कभी अंकुरन होने लगता है, व्हाइट व्हाइट कलर का, ये अंकुरन जिसको कहते हैं बर्ड। ये हो गया बर्ड, बर्ड हो गया। बर्ड है तो वो स्टेम है, सिंपल सी बात, इसलिए इसको कहे स्टेम ट्यूबर। तो पोटैटो इट हैज मेनी बर्ड्स, और जो बर्ड है ना, ये बर्ड को कहते हैं हम लोग आई ऑफ पोटैटो। बर्ड को क्या कहा जाता है? बर्ड ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड आई ऑफ पोटैटो। बर्ड मीन्स आई। इसमें क्या हो गया कि आई ऑन इट्स बॉडी हैव मैनी बर्ड कॉल्ड आई। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे बर्ड होते हैं जिनको आई कहते हैं। ऑन इट्स बॉडी appears as a scar, appears as a scar के रूप में ये appear होते हैं। This appear as a scar, यहाँ बात समझ में आई। When potato tuber is planted in soil, इसको लेके मिट्टी में डाल दिए। Potato tuber is planted in soil। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि when potato tuber is planted in soil, यहाँ क्या हम बताने जा रहे हैं? जब इस ट्यूबर को हम लोग सॉइल में डाल देते हैं, यहां पर when potato tuber is planted, जब इसको लेके मट्टी में डाल दिए, planted in soil to obtain new potato plant, to obtain new potato plant, but each such cut piece, but to obtain new potato plant, all such bird of potato, sorry, यहाँ पर sorry, all such bird, we can write when potato tuber is planted in a soil, then all birds of potato tuber can produce many new plant। बच्चों एक बहुत बड़ी बात है, सपोज जब पोटैटो ट्यूबर को हम इसको लेके मट्टी में डाल दिए, पोटैटो ट्यूबर को लेके मट्टी में डाल दिए, तो बात क्या लिखा गया है? When potato tuber is planted in soil, then all birds of potato tuber can produce many new plant। ये बर्ड एक अलग पौधा लेके, ये बर्ड एक अलग पौधा, 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 मतलब यानी जहां जहां बर्ड्स हैं वो सब प्लांट में हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में कि इससे भी बेहतर तरीका हम लोग इसको क्या करते हैं? काट करके और इसको लगा देते हैं अलग अलग जगह पर, उससे भी अलग अलग मिल जाएंगे। दोनों में अंतर क्या है कि अगर एक ही जगह बहुत सारे पौधे बन गए वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दौरान, तो वी हैव कंपटीशन। सपोज कीजिए कि हम किसी बाहर जा रहे हैं, वहां पर एक चापाकल है और पहले हम अकेले थे तो अकेले पानी पीते थे, अब वहां 10 आदमी हो गए, तो वहां क्या हो गया? कंपटीशन, दैट इज कंपटीशन। तो वो 10 लोग जब तक वो करेंगे तो वो इंतजार करेगा, वो करेंगे तो वो इंतजार करेगा, मतलब किसी को प्रॉपर वे में सही चीज नहीं मिल पाएगा। सो इन केस ऑफ पोटैटो ऑल्सो, अगर इस ट्यूबर को लेके मट्टी में डाल देते हैं तो हर ट्यूबर एक नया नया पौधा जन्म देगा, लेकिन एक ही जगह पर होगा। इससे उसके बीच जो होगा कंपटीशन ऑफ सनलाइट, कंपटीशन फॉर वाटर, कंपटीशन फॉर मिनरल्स, ये इनकी चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट इज इट्स चांस विल, कंपटीशंस विल बी इंक्रीज्ड। सो अगर मान लीजिए कि यही कंपटीशन होने लगेगा, दीज आर द कंपटीशंस, तो सन के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए और खाद्य पदार्थों के लिए बहुत सारे इनके बीच कंपटीशन होगा। वी कैन इवन
व्हेन वी कट, अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसे करके कट कर लिए, ऐसे करके कट कर लिए, लेकिन वर्ड्स होना चाहिए ऐसे कट कर लिए, ऐसे कट कर लिए, तो व्हेन वी कट पीस ऑफ पोटैटो, piece of potato in the soil, जब उसको मिट्टी में हम लोग डालते हैं, to obtain new potato plant, नए potato plant, to obtain new potato plant, but each such cut piece should have bud, लेकिन उसके पास बर्ड का होना बहुत जरूरी है। बर्ड देखिए बच्चों, कहीं कहीं टी में ऐसे छूटा हुआ, इससे कोई मायने नहीं रखता है, आप संशोधन कर लेंगे। यू नो बेस्टर स्पेलिंग ऑफ पोटैटो। तो मान लीजिए कि इससे अच्छा तरीका है कि हम इसको कट करके और सॉइल में लगाते हैं इसको, लेकिन जैसे आलू को काट करके भी हम मिट्टी में लगाते हैं। अगर इसको काटने का अर्थ है कि इसमें प्रत्येक कट वाले पार्ट में बर्ड का होना जरूरी है। विथ बर्ड कैन ग्रो, 10 कट पार्ट ऑफ पोटैटो, 10 कट पार्ट ऑफ पोटैटो, कट पार्ट ऑफ पोटैटो with bird can grow into new plant, can grow into new plant, ये नए पौधे में उग जाएगा जो भी कट पीस है। और इससे क्या होता है कि सबसे बड़ा कट पीस हम लोग क्यों अपना रहे हैं, कट करके ग्रो कराना, बिकॉज ये फास्टर मेथड है। दिस वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज फास्टर मेथड। अगर हम आलू का बिया का इंतजार करेंगे, उसको डालेंगे, फिर छोटे छोटे ग्रोथ, मतलब ये फास्ट मैकेनिज्म है फूड पहुंचाने का। तुरंत फूड आपको जल्दी मिल जाता है, आपको भोजन हम लोगों को जल्दी मिल जाता है। अब क्या होता है, जिंजर एंड टर्मरिक आर ऑल्सो, देखिए जिंजर मतलब हो गया आदि आप लोग चाय में पिए होंगे, चाय में डाल के, तो आदि। एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी, एंड टर्मरिक हिंदी नेम इज टर्मरिक, हिंदी नेम में हल्दी कहते हैं इसको। मीन्स जिंजर और हल्दी आर ऑल्सो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, आर ऑल्सो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है ये सब, मॉडिफाइड स्टेम मतलब आदि और हल्दी ये सब भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। दीज आर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अब यहां पर हम लोग चलते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टेम का। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स, बी में वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स। ये बी आपका है कि हम लोग चल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में और वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट। यहां पर देखिए रूट्स ऑफ प्लांट नॉर्मली, जैसे कि देखिए स्टेम क्या करता था, बर्ड बियर करता था, तो रूट्स ऑफ प्लांट नॉर्मली डू नॉट बियर बर्ड। देखिए रूट है, वहां बर्ड कहां से आएगा, वहां डू नॉट बियर बर्ड। दे आर हाउएवर ये एक सम प्लांट, ये कुछ प्लांट है, सम प्लांट which have
modified thickened stem। अब क्या है, रूट्स ऑफ प्लांट नॉर्मली डू नॉट बियर बर्ड्स। रूट्स में तो बर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पौधों को के जो है प्लांट ही इस तरह से मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, दे आर मॉडिफाइड थिकेंड रूट। उनका जो रूट जो होता है मॉडिफाइड होता है, वही हो जाता है विच बियर्स बर्ड। एग्जाम्पल में आपका स्वीट पोटैटो और प्लांट हैज मॉडिफाइड रूट। इसमें क्या होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड रूट। ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, जो हम लोग शकरकंद, इसको हिंदी में शकरकंद भी बोलते हैं। ये क्या है, दीज आर द मॉडिफाइड रूट्स। ये रूट है जो मॉडिफाइड, दीज आर मॉडिफाइड रूट्स। अब इसमें क्या करेंगे कि प्लांट हैज मॉडिफाइड रूट, थिकेंड, ये थोड़ा मोटा होते हैं, these are thickened and store food। and क्या करते हैं ये, modified stem and store food, और store करते हैं फूड को, so they are called root tubers। इनको हम लोग रूट ट्यूबर भी बोलते हैं। पहले आलू था स्टेम ट्यूबर, और टर्मरिक हो गया आपका स्टेम ट्यूबर। टर्मरिक स्टेम ट्यूबर, आलू स्टेम ट्यूबर, और जिंजर हो गया स्टेम ट्यूबर। लेकिन शुगर केन की बात करेंगे तो शुगर केन हो गया रूट ट्यूबर, हो गया, और जिंजर स्टेम ट्यूबर हो गया। अब इसमें क्या है कि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशंस बाय रूट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पढ़े वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम में जो हम लोगों ने पढ़ा, वो हम लोग पढ़े कि कैसे जो है वो लोग स्टेम में, सबसे पहला एक उसका एग्जांपल था पोटैटो, दूसरा हो गया टर्मरिक, तीसरा हो गया हल्दी, टर्मरिक, और तीसरा हो गया जिंजर। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहला एग्जांपल क्या आया हमारा, स्वीट पोटैटो जो है वो पहला एग्जांपल आया। तो स्वीट पोटैटो में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है स्वीट पोटैटो, और दूसरा हम लेंगे डालिया इज ऑल्सो ए रूट मॉडिफिकेशन। रूट ऑफ सम प्लांट, यहां पर रूट ऑफ सम प्लांट, अगर बात करेंगे रूट ऑफ सम प्लांट like dahlia and sweet potato are example of root tuber। ये रूट ट्यूबर के एग्जाम्पल हैं, example of root tubers, and their propagation, their vegetative propagation is done by through root tubers। उनको रूट से ही होता है, रूट ट्यूबर। तो रूट ट्यूबर्स जैसे दालिया और स्वीट पोटैटो जो होते हैं, वो भी जो है उनके वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होते हैं वो रूट ट्यूबर्स की तरह होते हैं, लेकिन वो रूट्स होते हैं इसलिए। अब इसमें स्वीट पोटैटो में मुख्य एग्जांपल है डालिया, एक डालिया है और दूसरा स्वीट पोटैटो है। तो रूट्स से हम लोग इसमें क्या करते हैं, नए प्लांट्स को डेवलपमेंट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स। तो रूट ट्यूबर्स में हम जाएंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो हैव बर्ड आईज, और जितने भी स्वीट पोटैटो हैं जैसे कि आलू की तरह है, हूबहू इसमें भी होता है, लेकिन ये रूट ट्यूबर होता है, और इसको भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से ही ट्रीट कर लेते हैं। तो जैसे उसको काट करके जहां बर्ड है, आई है, उसको काट करके फिर लगा देते हैं, दिस विल डेवलप इनटू
न्यू प्लांट, ये नए प्लांट के रूप में आप डेवलप कर जाएगा। अब प्रोपागेशन बाय लीव्स, अब हम लोग चलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशंस बाय लीव्स। इसमें हम लोग चलेंगे लीव्स में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। यहां पर तो कुछ पौधे, सम प्लांट लाइक, सम प्लांट लाइक, एक हो गया बोगनविला, दूसरा बिगोनिया, यही प्रोपागेशन लीव से करते हैं। लाइक ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, बिगोनिया can be reproduced from leaves, ये leaves से reproduce करते हैं। some plant reproduce themselves from leaves। अब leaves of some plant क्या होता है, डेवलपमेंट के पीछे leaves of some plant leaves of some plant develop bud on them, leaves of some plant, such leaves having bud can be used, such leaves having bud can be used as a structure of vegetative reproduction of vegetative reproduction in plant। यहां पर सबसे अच्छी बात देखेंगे बच्चों कि leaves of some plant develop bud on them। leaves मतलब जो पत्तियां हैं उन्हीं के चारों तरफ एक बर्ड खिलने लगती है। These are the bud develop on them and leaves having bud can be used as a structure of vegetative reproduction। और यही जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, इससे नए नए क्या होते हैं, पौधे जन्मने शुरू हो जाते हैं। ये जो होते हैं इसी से क्या हो जाएगा, नए नए पौधे का जन्म हो जाएगा। such leaves structure of one example, सबसे पहला एग्जांपल जो बात करेंगे वो ब्रायोफाइलम, दिस इज लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। इसमें क्या होता है कि बड डेवलप करेगा और बड जो होगा वो नए नए पौधे में जन्म लेगा। लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम इज आल्सो कॉल्ड, ब्रायोफाइलम का दूसरा नाम देखिए, ब्रायोफाइलम, फाइलम is also called a sprout leaf plant। मतलब जैसे चना अंकुरन होता है तो अंकुरित कहते हैं, तो उसी तरह से स्प्राउट लीफ प्लांट कहते हैं। इसके चारों तरफ बड डेवलप हो जाते हैं, इसलिए स्प्राउट लीफ प्लांट कहते हैं। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम डेवलप सम बड, ये बड मार्जिन पर ही डेवलप करता है। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम डेवलप सम बर्ड, दिस ये बर्ड जो है ये मार्जिन पर भी डेवलप करता है, मार्जिन पर ही डेवलप करता है, और ये बर्ड्स जो होंगे आगे चल के नए पौधे को जन्म देते हैं। When mature leaf of bryophyllum falls on the ground, देखिए ये लीव्स है ब्रायोफाइलम का, ब्रायोफाइलम्स के बर्ड्स कहां पर होंगे, ये मार्जिन पर डेवलप करते हैं। ऑल ऑफ सडन मौसम के प्रहार से ये लीव्स ग्राउंड पर आ जाता है, और जैसे ग्राउंड पर आता है लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम जैसे इस ग्राउंड पर सोता है तो क्या होता है कि इसके बर्ड्स जो होते हैं वो डेवलप करने लगते हैं नए पौधे में। लीव्स बर्ड्स जो होते हैं वो नए नए पौधे में, नए पौधे के रूप में वो डेवलप करते हैं। तो आपने देखा कि ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में डेवलप फ्रॉम बर्ड, लीव्स से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। और प्रत्येक बर्ड जो है, ये जितने भी बर्ड हैं वो नए पौधे में जन्म ले लेता है। बर्ड, ये बर्ड और ये क्या हो गया बर्ड, बर्ड क्या होते हैं कि नए पौधों में जन्म ले लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन ब्रायोफाइलम इज बाय बर्ड। बर्ड क्या होते हैं कि मैच्योर लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल्स ऑन द ग्राउंड,
उसके मार्जिन पर चारों तरफ बड लगे रहते हैं। ये बड मिट्टी के संपर्क में आते ही वो जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं और प्रत्येक बड एक नए ब्रायोफाइलम को लेके आ जाता है। प्रत्येक बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू ब्रायोफाइलम, प्रत्येक बर्ड एक नए ब्रायोफाइलम को जन्म देता है। तो दिस वेयर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या पढ़ा? द फर्स्ट वी हैव स्टडीड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो पहला वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स, तीसरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। तो बच्चों वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में अब हम लोग चलेंगे कि पहला हम लोगों ने आज का टॉपिक था हमारा, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सबसे पहले हम लोग जिस चीज को पढ़े वो था हमारा रिप्रोडक्शन। हमने बताया कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, रिप्रोडक्शन दो तरह के। फर्स्ट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जिस बात को हमने पढ़ा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट, पौधे से नए पौधे का बनना विदाउट सीड, बिना सीड के। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो यू कैन से कि इसमें कोई सिंगल पेरेंट से ही केवल डेवलपमेंट चालू हो जाए, दैट इज एसेक्सुअल। मतलब नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल, इसमें गैमिट्स नहीं बनता है, दैट इज गैमिट रहेंगे तब जाके सीड बनेगा, तो इसमें गैमिट नहीं बनता है। तो सो अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आपके क्लास के हिसाब से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को ये बताया कि प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड, प्लांट से नए पौधे बनते हैं बिना बिया के। प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड्स। अब इसमें क्या होते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल अकॉर्डिंग टू योर क्लास न्यू प्लांट ऑब्टेन क्या से होते हैं? सीड्स से। लेकिन न्यू प्लांट बनते हैं आफ्टर द गैमिट बीइंग फर्टिलाइज्ड। हायर क्लास में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में मेल गैमिट फीमेल गैमिट होते हैं जो फर्टिलाइज करके एक नए पौधे को बनाते हैं। इसे मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर मौजूद होते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं कि दे आर एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन हो जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट, बट नॉट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो ये होता है कि हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जिस मोड की बात कर रहे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेजिटेटिव प्रोपागेशंस की बात हो रही है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में हम लोगों ने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, दैट इज केस ऑफ आलू। आलू के बारे में हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम और दूसरा जो है अगर दूसरा हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स पढ़ा हमने। तो रूट्स में क्या होता है कि रूट्स में खासकर शुगर केन हो गया, दूसरा हो गया स्वीट पोटैटो हो गया, दीज आर द रूट ट्यूबर्स। और आलू हमारा क्या होता था? आलू मतलब पोटैटो इज स्टेम ट्यूबर, पोटैटो हमारा होता था स्टेम ट्यूबर। अब इसमें तीसरा हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय लीव्स, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स में ब्रायोफाइलम और बिगोनिया दो एक ऐसे प्लांट हैं जो लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेट करते हैं, प्रोपागेशन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। ये सेक्सुअल मेथड जो है ब्रायोफाइलम और बिगोनिया में वो आपका है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। तो क्या होता है कि मैच्योर लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और मैच्योर लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम के मार्जिन पर हमेशा बर्ड्स रहते हैं, और ये बर्ड जब हमारे ग्राउंड के संपर्क में आते हैं तो उनसे नए पौधों का निर्माण होता है, और नए पौधों का निर्माण होने से इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नए पौधे का निर्माण होने से इनको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। तो लीव्स प्लांट, तो कैक्टस भी जो होता है
वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के माध्यम से ही ग्रो करता है। कैक्टस, कैक्टस का नाम सुने हैं? कैक्टस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम लोग अब देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बच्चों, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, न्यू प्लांट जो हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपागेशन के फलस्वरूप मिलता है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है? लेस टाइम। तो न्यू प्लांट फॉर्म्ड बाय the method of vegetative propagation takes less time। तो बच्चों न्यू प्लांट जो भी बनते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से, वो लेस टाइम लेते हैं टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट, टू ग्रो बियर फ्रूट्स एंड सीड्स। ये जो होते हैं बहुत कम समय में ही अपना कारनामा दिखाना शुरू कर देते हैं। द वेजिटेटिव प्रोपागेशन कम समय में ही ऐसा काम करते हैं। देन जो भी पौधे सीड से ग्रो होते हैं उनके तुलना में, फ्रूट्स एंड सीड, देन दोज प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम सीड से ग्रो करने वाले पौधों के तुलना में जो प्लांट फॉर्म्ड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, वो कम समय लेते हैं। और न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कम समय लेते हैं। और दूसरा जो न्यू प्लांट बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी। द न्यू प्लांट फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, द न्यू प्लांट formed by vegetative propagation is exact copy of the parent प्लांट। ये कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट की। और दूसरा एसेक्सुअल मेथड जो है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग है वो है बर्डिंग। एक है बर्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बर्डिंग, तो बर्डिंग क्या है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि बॉडी के ऊपर, ये बॉडी है बच्चों, जैसे कि देखिएगा, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट ग्रोज आउट। देखिए ये प्लांट का बॉडी है, इससे एक स्मॉल पार्ट इससे ग्रो किया। देखिए बॉडी है, इससे एक स्मॉल पार्ट ग्रो किया, और इस ग्रोन पार्ट को हम लोगों ने बर्ड कहा। इस ग्रोन पार्ट को क्या कहा? बर्ड। और ये फेवरेबल कंडीशन आने पर, एक उचित समय आने पर ये टूट के गिर जाता है, और गिर करके फिर ये जो है ऐसा वाला पौधा, फिर ये गिर गया टूट करके, और फिर ऐसा वाला पौधा जर्मिनेट कर दिया। दिस इज बर्डिंग। यही बर्डिंग। अब यहां पर क्या है? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी a small part of the body
of the parent plant, of the parent plant, a small part of the body of the parent plant grows out as bulb-like structure. Grows out as bulb-like structure. ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर की तरह ग्रो करते हैं. Called bud. Called bud. देखिए बच्चों, a small part of the body of plant grows out as bulb-like projections and bud, which detach from new plant, which detach from the plant and form new plant. Bud, which detach from plant, from parent plant and forms न्यू प्लांट बन जाते हैं. देखिए इसी को कहें हम लोग बडिंग. बडिंग खासकर ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है. ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. ईस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के द्वारा होता है. ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो बडिंग के द्वारा ही आता है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज बडिंग. ईस्ट एक नॉन ग्रीन प्लांट है, ये भी बात आपको होना चाहिए. जैसे कि मान लीजिए कि ये ईस्ट है. अब इसमें क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे करके इसके बॉडी के ऊपर एक उभार आता है लाइक दिस, ये. और फिर जो होता है ये थोड़ा बड़ा होकर के टूट जाता है. इसमें बहुत सारा बर्ड बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे करके. ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया. तो दीज बर्ड्स, ये बर्ड हो गया, ये बर्ड हो गया. और दीज बर्ड्स व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स, तो प्रत्येक बर्ड्स क्या होंगे, एक नए नए पौधे को लेके ग्रो करा लेगा. प्रत्येक बर्ड, each and every bird will germinate into new plant. Each of these bird germinate. Each of these bird grows to new plant. New plant identical to their parent. ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं. क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, एसेक्सुअल मेथड्स में वो उसी तरह के बनते हैं, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल्स होते हैं. तो ये एक बडी था. ये बर्डिंग का मैकेनिज्म बहुत फास्ट होता है ईस्ट में. बर्डिंग का मेथड जो है दिस इज सो फास्ट इन ईस्ट. और थर्ड जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है आपका फ्रेगमेंटेशन. अदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. तो अब हम लोग चलेंगे तीसरे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन. Third asexual mode of reproduction is fragmentation. Fragmentation is also a asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction is fragmentation. तो asexual mode of reproduction में हम बात करेंगे कि हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ा. तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन को पढ़ा. वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन लीव्स. एंड अब जो है हम लोग पढ़े नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग. इट टेक प्लेस इन ईस्ट. तो ईस्ट के बॉडी से एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है और बर्ड जैसा स्ट्रक्चर निकल करके अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है. जब वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है तो वो एक नए ईस्ट का बनाता है और न्यू ईस्ट जो बनता है अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता है. तो इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशंस. तो स्टूडेंट्स आज का क्लास जो है हमारा यही समाप्त हो रहा है.
चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, लेक्चर नंबर 1, क्लास 7th। टिल आप सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।